हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम करने वाले हैं ये सॉफ्ट सा सटल सा लुक जो आप अपनी ब्राइड्स पे भी कर सकते हैं, आप पार्टी मेकअप में भी कर सकते हैं, या फिर आपको खुद भी अपने ऊपर करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग के लिए मैंने यहाँ पर वेट वाइप्स यूज़ किए हैं क्योंकि मैंने अभी कोई मेकअप नहीं लगाया था। उसके बाद हम करेंगे अपना टोनर के लिए यहाँ पर मैंने लव अर्थ का ये कामा आयुर्वेदा का ये लिया है हमने रोज वाटर, बहुत अच्छा रोज वाटर है ये। उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, फिर हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है प्रोस ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र। प्रोस ब्यूटी के सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और प्राइमर जो आप का लॉन्ग टाइम तक वर्क करे और हर स्किन टाइप पर चला जाए, तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर का काम भी कर देता है। ये ले सकते हैं आप प्रोस ब्यूटी का प्राइमर, बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। पूरे फेस पे अच्छे से मसाज देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, और उसके बाद लगभग आधा से 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पूरे फेस पे हमने मसाज कर ली है। ड्राई को भी हम अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना प्राइमिंग के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है कलर बार का प्राइमर। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना आता, कोई अच्छा सा प्राइमर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं कलर बार का प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है। इसको हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। प्राइमर के बाद भी आपको लगभग 2 से 2.5 मिनट का टाइम बीच में देना, गैप देना होता है, और प्राइमिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके तब तक हमारा प्राइमर जो है 3 मिनट होती हैं, तब तक हम अपना आई मेकअप भी कर लेंगे। इसके लिए बेस के लिए मैंने यहाँ पर आज आप देख सकते हैं 2 तरह से यूज़ किया है कंसीलर। नीचे मैंने यूज़ किया है डार्क शेड, ऊपर लाइट शेड। अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी पिगमेंटेशन आप लाइट शेड यूज़ करते हैं तो वो आपकी पिगमेंटेशन एकदम से थोड़ी देर में ही दिखने लग जाती है और आपका आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी पिगमेंटेशन आप इस तरह से नीचे की तरफ आप लगा सकते हैं आईलिड पर डार्क शेड, और ऊपर की तरफ आप यूज कर सकते हैं लाइट शेड। इनको हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वांटिटी आपको बिल्कुल कम रखनी है। जब भी आप आई मेकअप के लिए बेस बनाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी के साथ आप काम करेंगे ताकि आपकी क्रीज लाइंस ना आए। इस आई मेकअप के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया है ट्रांजिशन शेड, बहुत ही लाइट शेड, जो हमारी पैलेट में पिंक पैलेट में सबसे लाइट शेड था वो मैंने यूज़ किया है। आपके पास जो भी पैलेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ट्रांजिशन शेड हमने डाल लिया है दोनों आइज के ऊपर। और अगर आपका मेकअप इधर नोज़ की तरफ बाहर की तरफ आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आप मेकअप करेंगे आपकी ब्रश जो है आप अपने बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आने देंगे। इस तरह से हमने इसके बाद मीडियम शेड लिया है और वो हमने डाला क्रीज लाइन पर, अच्छे से डाल दिया है। मीडियम पिंक शेड आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है डार्क पिंक शेड, और उसको आउटर और इनर में डाल के हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे आउटर और इनर में। अगर आपका कलर्स आप अगर बिना बेस के पहले आई मेकअप कर रहे हैं और आपका थोड़ा बहुत कलर निकल भी जाता है बाहर, तो आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं बाद में। तो कैसे आप क्लीन करेंगे वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हम सेंटर में लगाएंगे सिमर के लिए मैंने यहाँ पर आज सिल्वर सिमर लिया है। बहुत अच्छे सिमर्स हैं ये। मैंने ये जैकलिन हिल की पैलेट यूज की है, इसमें बहुत अच्छे सिमर और शैडो से शेड हैं। अच्छे से इसको हमने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड भी कर लिया है। बिल्कुल अलग से आपकी लाइंस दिखाई नहीं देनी चाहिए। अच्छे से इनको ब्लेंड करने के बाद अब हम करेंगे अपना लाइनर। तो ये जेल लाइनर लिया है। तो लाइनर को आप किस तरह से लगा सकते हैं ये है आज मैं आपको बताऊंगी। 2 तरह की ब्रशेज होती हैं, एक लाइनर ब्रश होती है और एक एंगुलर ब्रश। एंगुलर ब्रश से आप किस तरह से लाइनर लगा सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता लाइनर लगाना, वो इस ब्रश से लगा सकते हैं। हम इस तरह से लाइनर को पिक करेंगे, नीचे की तरफ हम देखेंगे। कभी भी आप ऊपर की तरफ देखते हुए लाइनर ना लगाएं, नीचे की तरफ देखते हुए लगाएंगे, और आप ऐसे डैब करके अच्छे से लगा देंगे एंगुलर ब्रश से। उसके बाद जब आप कॉर्नर में लगाएंगे आगे की तरफ, तो आप इस तरह से ब्रश को
आगे की तरफ आपका जो बड़ा वाला हिस्सा है वो होना चाहिए ब्रश का, और इस तरह से आप अप्लाई कर देंगे और आपका बहुत अच्छा लाइनर लग जाता है इस ब्रश से। जिनको बिल्कुल भी लाइनर नहीं लगाना आता वो इस एंगुलर ब्रश से बहुत अच्छे से लाइनर लगाना सीख भी सकते हैं और वो लगा भी सकते हैं। शुरुआत में आप इससे लगाना सीखते हैं तो बहुत अच्छा आपका लाइनर लग जाता है। लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद किस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं अगर एक्सेस आपका निकल जाता है, इस तरह से टिश्यू लेंगे फिंगर के ऊपर और इस तरह से आप क्लीन कर देंगे। एकदम से शार्प लाइन आपकी दिखाई देती है अगर आप इस तरह से क्लीन कर देते हैं तो। इसके बाद बेस के लिए हम कलर करेक्टर के लिए मैंने आज यहाँ पर डर्मा का DJ2 शेड लिया है। अगर आपकी बहुत ओवर ही पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन अगर आपके फेस पे है तो आप हमेशा ही ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी थोड़ी देर में ही पिगमेंटेशन आपकी अलग से दिखाई देने लग जाती है। यहाँ पर मेरी कम पिगमेंटेशन है, मैंने यहाँ पर DJ2 शेड लिया है। अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर आपका डैम ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ड्राई से करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा सोक कर लेता है। उसके बाद हमने फाउंडेशन के लिए हम फोरेवर 52 का फाउंडेशन लिया है। एग्जैक्ट मैच मैंने ये फाउंडेशन लिया है, आप देख सकते हैं। आज मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच लिया है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आप सेम फाउंडेशन ले लेते हैं अपनी स्किन टोन का तो आप, या फिर आप कभी गलती से आपसे हो जाए कि आपने एक टोन डार्क फाउंडेशन ले लिया है अपनी स्किन टोन से, तो आप किस तरह से उसको बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और सीधा आज मैंने ब्लेंडर ही यूज किया है, तो आप डायरेक्टली ब्लेंडर से भी अपना फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने कर लिया अच्छे से ब्लेंड। पूरे फेस को, नेक को भी हम कवर करेंगे और ये मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच शेड है। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया था 1 पंप, उसमें से भी बचा हुआ है। अब हम कंसीलिंग करेंगे। कंसीलिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप 1 टोन या 2 टोन आप लाइट कंसीलिंग करेंगे, तभी आप अपने जो आपने फाउंडेशन लगाया है उसको बैलेंस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ मैंने यूज़ किया है तो आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है अपना कंसीलर, वहाँ वहाँ आपको यूज करना है, अप्लाई करना है और उसके बाद आप ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको दूर तक नहीं फैलाना है। इस तरह से हमने ब्लेंडिंग भी कर दी है और आज आप देखिएगा आपको कॉन्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह से आप अपनी कंसीलिंग करते हैं, अलग से आपकी कॉन्टोरिंग अलग से दिखने लग जाती है। इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है। जो साइड्स में हमने अप्लाई किया था उसको मैंने नीचे की तरफ ब्लेंड किया है एंड ड्राई को हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे और मैं थोड़ा दूर ही अप्लाई करती हूँ और बाद में इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है और आप देख सकते हैं एकदम से कॉन्टोरिंग जो होती है हमारी, वो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे से हमारी कॉन्टोरिंग भी हो गई है इसी से। उसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं अपना ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम ब्लश लिया है और आज मैं स्लांट में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अपना फेस पतला दिखाना है तो आप इस तरह से अपना ब्लश यूज़ करेंगे। ब्लश को आप इस तरह से अप्लाई करते हैं तो आपका फेस एकदम से स्लिम दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है। तो आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हम अंडर आई को अब सेट करने वाले हैं, या आप बोल सकते हैं हम पूरे बेस को सेट करने वाले हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लाइंस आती हैं तो आप पहले हमेशा ही एक कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने अंडर आई को सेट करेंगे और उसके बाद आप लूज पाउडर से सेट करेंगे। इस तरह से हमने लिया कॉम्पैक्ट। ये फोरेवर 52 का कॉम्पैक्ट है। इससे हमने अच्छे से इसको ब्लेंड किया पहले लाइंस को, उसके बाद हमने अच्छे से सेट किया है। और उसके बाद अगर आपके माउथ एरिया के अराउंड भी लाइंस आती हैं तो वहाँ भी आप सेट कर लें पहले कॉम्पैक्ट से। और उसके बाद हमने यहाँ पर सेट किया है लूज पाउडर से। ये हमने फोरेवर 52 का लूज पाउडर लिया है और इससे हम सेट करने वाले हैं अपने अंडर आई को और पूरे बेस को। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करे तो आपको हमेशा ही एक अच्छा सा लूज पाउडर से आपके बेस को सेट करना ही होगा। अगर आप अच्छे से एक बार लूज पाउडर से सेट कर देते हैं आपका बेस तो बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। इस तरह से हमने कर लिया है सेट पूरे बेस को। अंडर आई को आप देख सकते हैं मैंने पहले कॉम्पैक्ट से सेट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेट किया है अपने लूज पाउडर से। बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। ये देखिए आप, फोरहेड को भी हमने अच्छे से लूज पाउडर से सेट किया। उसके बाद पूरे बेस को हमने सेट कर लिया है।
लूज पाउडर भी अगर आपकी मीडियम टू फेयर स्किन टोन है तो आप जो ट्रांसलूसेंट पाउडर आते हैं वो ले सकते हैं, और अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो आप हमेशा ही बनाना पाउडर यूज़ करेंगे। ये कॉन्टोरिंग मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग कर ली है। थोड़ा सा फोरहेड को भी मैंने कॉन्टोर किया है। अगर आपको लगता है आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो आप फोरहेड को भी कॉन्टोर करेंगे, जो लाइन को भी कॉन्टोर करेंगे। नोज़ को भी थोड़ा सा मैंने कॉन्टोर किया है इसी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद ब्लश हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, और आज मैंने ब्लश यहाँ पर भी स्लांट में ही अप्लाई किया है, बिल्कुल सी शेप में आप जिसको बोल सकते हैं। इस तरह से ब्लश भी हमारा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस हमारा निकल के आया है। उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे से अच्छे से पूरा बेस अपना सेट करेंगे। ये मैंने लिया है PAC का माइक्रो वाला सेटिंग स्प्रे। काजल अप्लाई करेंगे हम। काजल के लिए मैंने यहाँ पर ली है कलर क्वीन की काजल। अगर आप चाहते हैं अफोर्डेबल में, बहुत अच्छी काजल है ये, कलर क्वीन की काजल है, बहुत अच्छी काजल है, एकदम लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं ये वाली काजल जब तक आप खुद नहीं निकालते हैं। तो अच्छे से हमने अप्लाई कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ब्रश लिया, स्मॉल ब्रश, और उससे हम इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर देंगे ताकि थोड़ा मोटा सा काजल आपको दिखाई दे। इस तरह से ये पेंसिल ब्रश जो हमारा होता है उससे हमने अच्छे से इसको ब्लेंड किया है काजल को। हमने कोई अलग से पाउडर नहीं डाला है यहाँ पर, इसी जो हमने काजल डाली थी उसी को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है। उसके बाद आईब्रो को हम सेट करेंगे। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पर आज पाउडर से ही सेट की हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कर सकते हैं जो हमारे पोमेड आते हैं, जेल पोमेड, उनसे। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर कभी कभी ऑयल आ जाता है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आप हमेशा ही यूज़ करेंगे पाउडर। जो हमारे आईब्रो के लिए पाउडर आते हैं वो आप यूज़ करेंगे। अच्छे से हमने आईब्रो को भी कर लिया है सेट। ये देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा आईब्रो भी हो गई हैं। उसके बाद हमने मस्कारा यूज़ किया है मेबलिन का। अगर आप चाहते हैं लेसिस आपको नहीं लगानी है, आपकी हैवी लेसिस दिखे, तो आपको इस तरह से पहले नीचे की तरफ आप अप्लाई करेंगे अपना मस्कारा, उसके बाद आप ऊपर की तरफ ऐसे अप्लाई करेंगे जिग-जैग में, ताकि हर एक लेस पे आपका मस्कारा लग जाए और बहुत ही एकदम हैवी सा वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिखाई दे अपनी लेसिस का। तो लोअर लेस को भी हमने कर लिया है। उसके बाद लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कलर क्वीन का ये लिप लाइनर, और लिप लाइनर से मैं शेप दूंगी। सबसे पहले आप लिप लाइनर ज़रूर लगाएं। अगर आप लिप लाइनर लगा लेते हैं तो पहले से आपको ऐसे आपकी लाइंस मिल जाती है कि कहाँ तक आपको अप्लाई करनी है अपनी लिपस्टिक बहुत अच्छे से। जो बिगनर्स हैं वो हमेशा ही पहले लिप लाइनर लगाएंगे, उसके बाद ही आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, तो आपकी एकदम से शेप परफेक्ट आती है। उसके बाद हमने आज अप्लाई की है ये लव अर्थ की लिपस्टिक। बहुत अच्छी लिपस्टिक हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं। लेकिन अगर आप ऑयली वगैरह खाते हैं तो ये छूट जाती हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऑयल वगैरह कुछ खाना खाते हैं ऑयली तो ये थोड़ी सी छूट जाती हैं। तो अप्लाई कर ली है हमने लिपस्टिक भी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी लिपस्टिक लग रही है। उसके बाद हमने यूज़ किया अपना हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्मैक्स बॉक्स का हाइलाइटर, बेका का। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। ये देख सकते हैं आप एकदम से कितना ग्लो आ गया है। और वैसे भी अगर आप गर्मियों में करते हैं मेकअप तो बहुत ज़्यादा ग्लो अगर आपको चाहिए होता है तो आप हमेशा ही पाउडर हाइलाइटर यूज़ करें। आप स्ट्रोब क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो गर्मियों में जो है वो निकल जाता है हमारा मेकअप।